देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। इस मौसम में रात में घरों में रहने वाले भी कसमसा जाते हैं तो खुले में रहने वालों पर क्या बीतती होगी। इस कड़ाके की ठंड की सबसे ज्यादा मार बेघरों पर पड़ती है। दिल्ली में ठंड बेघरों के लिए आफत बन गई है, जहां पिछले 30 दिनों में 203 बेघरों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर दिल्ली में हुई हैं। अब ठंड से हुई मौतों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि बेघरों की ठंड हुई मौत ये मौत नहीं है, बल्कि ये उनकी हत्या है और इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड हर साल 15 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान शुरू कर देता है, जो 15 मार्च तक चलता है। लेकिन इस बार 15 दिसंबर हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने विंटर एक्शन प्लान शुरू नहीं किया है। हत्या है, ये हत्या, मृत्यु नहीं है। ये इसके जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल। ईश्वरीय जीवन का मतलब किसी की भी मौत होती है, दुख होता है, कोई घटना घटे, दुर्घटना घटे, समझ में आता है। लेकिन आपने तो उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी उनका पेट, उनका शरीर ढकने की, उनको रैन बसेरों में बसाने की, और दावा करते हैं दिल्ली को पेरिस बनाने का। बेहद ही शर्मनाक है। और हमने अपने नेता विपक्ष से भी कहा है कि जो आज एक दिन का उन्होंने सत्र बुलाया कि विधानसभा में इसको उठाएं, वो इस विषय को रखें और बताएं अरविंद केजरीवाल कि इन 203 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ड्यूसिप का पैसा नहीं दे रहे, लिखा इसमें कहीं। ये बताया है कि 4 महीनों से जो ड्यूसिप के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो रैन बसेरों में काम करते हैं। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये। एक एजेंडे पे अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, वो एजेंडा है सिर्फ भ्रष्टाचार का। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम प्लस। मानवीय संवेदना, मानवीय मतलब कुछ नहीं। अभी बताया प्रवीण जी ने कि विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको दिल्ली की ना दिल्ली वालों की कोई चिंता है। आज जो मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत अफसोस के साथ पिछले 30 दिनों में ये वो 203 लोग हैं जिनकी मृत्यु खुले में सोने से हुई है, सड़क पर ठंड की वजह से मारे गए। ये हर थाने का जो डाटा होता है, ये पूरा वो डाटा है। इसमें से 16 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पे हल्के फुल्के कुछ निशान हैं, बाकी किसी के शरीर पे कोई निशान नहीं है। मुख्यतः कारण सिर्फ ठंड में सिकुड़कर मरने से है। 15 नवंबर को हर साल दिल्ली की सरकार को विंटर एक्शन प्लान लागू करना होता है। उस प्लान के तहत इनको रैन बसेरे बनाना, अस्थायी रैन बसेरे बनाना और उसकी सब तैयारियां करना, उसमें बिस्तर, कंबल, चाय, बिस्किट, ये सब की व्यवस्था करना, ये काम दिल्ली की सरकार को ड्यूटी डिपार्टमेंट के साथ करना होता है। आज हम 15 दिसंबर में हैं और मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, जरा एक बार जाकर इनके विंटर एक्शन प्लान की सच्चाई भी देख लीजिए। आधे अधूरे टेंट, बिस्तर है नहीं, गंदगी, और जो चाय बिस्किट का जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा, और आज भी खुले में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ठीक कहा प्रवीण जी ने कि आपराधिक लापरवाही है। इन बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल बताएं। आपकी जिम्मेदारी थी, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हो आप, शर्म आनी चाहिए आपको। और ये पहले साल की घटना नहीं है। 2018-19 में मरने वालों की संख्या थी 779, 2019-20 में 749, 2020-21 में 436, 2021-22 में 545, और अभी तो ठंड शुरू नहीं हुई है।
अभी आप देखें दिल्ली में लोग स्वेटर या उतना नहीं पहनते हैं, ठंड तो बढ़ेगी। तो आज 15 दिसंबर 2203 हो चुके हैं। अभी दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी का जो आधा महीना है ये बाकी है। कितने लोगों का खून पिएंगे अरविंद केजरीवाल, ये मुझे बता दें। कितने लोगों की बलि चाहिए आपको? खुद आप अपने राजमहल से बाहर निकल के झांकते नहीं। 52 करोड़ रुपए अपने राजमहल पे खर्च करते हैं सजाने पे, 100-150 करोड़ रुपए का आप उस पर पूरा आडंबर रचते हैं। सरकारी बंगला ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल खुद तो राजमहल में रह रहे हैं, लेकिन लोगों को उन्होंने भूखा मरने के लिए वहां छोड़ दिया। किसकी जिम्मेदारी थी ये? आप दिल्ली के मुखिया हैं, जिम्मेदारी आपकी थी। एक भी व्यक्ति की अगर मौत इस तरह से होती है वो दर्दनाक है, अफसोसजनक है। लेकिन झूठे आडंबर, झूठ, मक्कारी, भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो किराए के वो रखे हुए लोग जो दिखाने के लिए फोटोशॉप करते हैं कि मैं केजरीवाल जेल से शासन करेंगे या कहां से करेंगे। अरे आपको जनता का काम करना है भाई, जनता की सेवा करनी है, जो नहीं कर रहे आप 9 साल से। छोड़ दिया लोगों को खुले में मरने के लिए। कहां है आपके 62 विधायक? क्यों नहीं रात को सड़कों में निकलते? क्यों उनको रैन बसेरों में शिफ्ट नहीं करते? क्योंकि वहां आपको माल नहीं मिल रहा। डालिए आपने, कल एक ट्वीट भी किया हम लोगों ने। इनके 2 मंत्रियों के नेम सौरभ और आतिशी का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के नीचे Incoming voice call from Rajesh, Hindustani News. वो दिखा रहा है कि आप कितने। मेरे पूर्व मीडिया प्रमुख और अब पार्टी के मंत्री, हम दोनों लोगों को पिछले 7-8 साल में लगातार इस विषय पर प्रेस वार्ताएं करानी पड़ी हैं। और ये प्रेस वार्ता एक ऐसी प्रेस वार्ता होती है जिसे करते हुए हमें बहुत दुख होता है, मगर इस सरकार को जगाना जरूरी होता है। हर साल हम जगाते हैं तभी ये जागती है। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली सरकार की एक आपराधिक लापरवाही जो चल रही है उस पर पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। और इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष, जो आज इस प्रेस वार्ता के बाद हमारी मदद करेंगे कि हम लोगों की मदद कर सकें। और प्रदेश मंत्री श्री हरीश खुराना जी हमारे साथ हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें।